हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो हम आ गए हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के नए एपिसोड के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम देखेंगे नायरा जो है कार्तिक को बताने वाली होती है लीसा के बॉयफ्रेंड यानी अखिल चाचू के बारे में, पर वो घर पे बात नहीं कर पाती है। तो वो उसे एक कैफ़ेटेरिया में लेके जाती है क्योंकि घर पे उसकी बात नहीं हो पाती है। वेदिका ने पहले से ही कार्तिक से कहा होता है कि वो आज उसके पापा के घर पे चले, पर कार्तिक उसे कहता है कि उसे फैक्ट्री में काम है और वो वेदिका के साथ नहीं जाता है। और नायरा कार्तिक के साथ कैफ़ेटेरिया में चली जाती है और इतने में वेदिका ने भी कुछ कॉफ़ी शॉप से मंगवाया होता है। तो वेदिका कार्तिक और नायरा को दोनों को साथ में कॉफ़ी शॉप में देख लेती है और दिल में सोचती है कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर कार्तिक को नायरा से कुछ बात करनी थी तो वो घर पे भी कर सकते थे, और मुझसे कार्तिक ने झूठ क्यों कहा कि उन्हें फैक्ट्री में कुछ काम है। इन दोनों को देख के वेदिका परेशान हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। वेदिका को बहुत दुख होता है कि कार्तिक उसके साथ उसके पापा के घर पे नहीं गया, और वो अपने पापा के घर पे जाके अपने पापा की फ़ोटो देख रही होती है और अपने पापा से बात करती है। तो कहती है कि उस घर में कार्तिक की पहली पत्नी और उसका बच्चा दोनों आ गए हैं, अब उसका उस घर में क्या काम। ये सब बातें वो अपने पापा के साथ करती है। दूसरी तरफ कार्तिक जो है अखिल चाचू को कॉफ़ी शॉप पे बुला लेता है और वहाँ पे नायरा भी लीसा को बुला लेती है। जैसे ही अखिल लीसा को देखता है तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है और लीसा बहुत ही रोने लग जाती है। और लीसा भी समझ जाती है कि अखिल शादीशुदा है। वो कार्तिक से कहता है कि ये लड़की कौन है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। और लीसा सोचती है पहले तो कि ये आखिर ऐसे क्यों कह रहे हैं, और लीसा बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। तो नायरा जो है लीसा को बाद में सिंघानिया हाउस छोड़ देती है क्योंकि लीसा अकेले होती है और उसे संभालने के लिए भी कोई नहीं होता। जैसे ही अखिल घर पे जाते हैं तो दादी उसे कहती है सुरेखा और उसके बीच में क्या चल रहा है। और अखिल पहले से ही परेशान होता है तो वो अपना अंदर रूम में चला जाता है, ज़्यादा बात नहीं करता। यहाँ पे दूसरी तरफ दूसरे ही दिन कार्तिक और नायरा दोनों सिंघानिया हाउस जाने के लिए रेडी होते हैं। तो वेदिका उन्हें दोनों को साथ में देख लेती है, और जैसे ही वेदिका उन्हें साथ में देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बीच में जैसे ही गाड़ी रोक देती है तो नायरा को वो गाड़ी से उतार देती है और उसे कहती है कि ड्राइव वो करेगी। वेदिका ड्राइव करती है और नायरा को पीछे बिठा देती है, और वेदिका बहुत ही गुस्से में होती है और वो बहुत फास्ट गाड़ी चलाने लग जाती है और नायरा को पीछे बिठा देती है। इतने में ही जैसे ही घर आते हैं तो वो कार्तिक से कहती है कि उन्होंने उससे झूठ क्यों कहा। अगर उन्हें नायरा से कुछ बात करनी ही थी तो वो घर पे भी बात कर सकते थे और वो उसे भी बता ही सकते थे क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। यहीं दूसरी तरफ गणेश चतुर्थी की तैयारियों में दादी जो है कार्तिक के बेटे कायरव और वंश को गणेश चतुर्थी के कपड़े पहनाती है, गणेश जी के कपड़े पहनाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। कायरव जो है अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा आप गणेश जी की मूर्ति बनाइए, गोवा में तो आप बहुत बनाती थी, यहाँ पे आपने गणेश जी की मूर्ति बनाना क्यों छोड़ दिया है, आप मूर्ति बनाइए गणेश जी की। और यहीं पे दूसरी तरफ जो है लीसा नायरा से मिलने आती है गोइनका हाउस में। तो अखिल उसे देख के परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि लीसा ने सुरेखा को सब बता दिया है, बट लीसा ने तो कुछ बताया हुआ नहीं होता है और अखिल अपने ही मुंह से सब बता देता है और सबको पता चल जाता है। तो दादी ने ज़ोर से थप्पड़ मार देती है अखिल को और कहती है कि तुमने तो सब बेशर्मी की हदें ही पार कर दी है। तो अब आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि अखिल चाचू जो है वो सुरेखा से कैसे फेस करेगा। सारे घर वालों को अखिल और लीसा के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और सुरेखा भी बहुत दुखी हो जाती है। तो आगे के ही एपिसोड में हमें पता चलेगा कि अखिल जो है सुरेखा को कैसे फेस करता है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके ही नए चैनल पे। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कि न्यू अपडेट सुबह सुबह 8 बजे ही देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यू चैनल को।